Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी। लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 27। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 40। एंड शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। अब तक अपन ने पार्टनरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप की मीनिंग पढ़ ली, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स पढ़ लिए। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। आज हम पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, कौन करता है ये रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मीनिंग क्या है देखो रजिस्ट्रेशन का। मीनिंग का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एंटरिंग डिटेल्स लाइक एग्जाम्पल गिवन फर्म्स नेम और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द रजिस्टर ऑफ फर्म केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। देखो समझना, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी सी चीज है। मीनिंग क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, इसका मतलब है कि आप जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, लार्जली फर्म का नेम और जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिकली पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है। पार्टनरशिप डीड के सारे पॉइंट्स है ना, लाइक नेम ऑफ द फर्म, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सैलरी गिवन टू ईच पार्टनर, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, आप रजिस्टर में लिखवाते हो। ठीक है, और ये रजिस्टर किसके पास होता है, ये रजिस्टर होता है रजिस्ट्रार के पास। यानी कि कौन रजिस्टर करता है पार्टनरशिप फर्म को, कौन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, उस पर्सन को हम रजिस्ट्रार कहते हैं। उसके पास क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें वो नोट डाउन कर लेता है। बहुत अगर इजी टर्म्स में बोलूं तो वो नोट डाउन कर लेता है वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल्स जो आपकी फर्म से एसोसिएटेड है। इससे क्या होता है रजिस्टर करने से ये होता है कि इंडिया के लॉ को पता होता है कि इंडिया में कितनी सारी पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। तो आया यहां पे आपको समझ में, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। पहला था रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर वो डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर वो नोटबुक है जिसमें आपके फर्म की डिटेल्स लिखी जाती हैं। और ये डिटेल्स कौन लिखता है, ये लिखता है रजिस्ट्रार। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा असाइन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट एंड ये जो है गवर्नमेंट असाइन करती है इस पर्सन को एज अ रजिस्ट्रार, और वो इंडिया में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो रजिस्टर करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई टू रजिस्टर फर्म्स, कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है इसका आंसर, इट प्रोवाइड्स कॉन्जिक्यूटिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्टनरशिप डीड में भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लो। क्यों रजिस्टर करवा लो, उसके मैं आपको रीजन समझाने से पहले आपको समझाता हूं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो फिर क्या होता है। तो अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवा रखा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या फेस करने पड़ेंगे, ये समझो। ये आपको बताएगा कि क्यों रजिस्टर करवाना ही बेटर है। ठीक है, फर्स्ट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। तो यहां पे सबसे पहले सूट वर्ड यूज किया मैंने। सूट का मतलब होता है कॉमन पार्लेंस में केस करना किसी पर, या कोई जब आप पर केस करे तो उसे सूट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर नहीं करवा रखी रजिस्ट्रार के पास, तो क्या होगा, ना तो आप किसी पर केस कर सकते हो, ठीक है, और ना ही कोई आप पर केस कर सकता है। यानी कि अगर आपके साथ एज अ फर्म कुछ गलत हो गया तो आपकी फर्म कभी भी सूट फाइल नहीं कर पाएगी, केस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। लॉ कैसे कवर करेगा उसे। देन द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। इसका मतलब क्या, कि आपकी फर्म कभी भी थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर पाएगी, केस नहीं कर पाएगी। थर्ड पार्टी कौन हुई, अदर पर्सन। फर्स्ट टू पार्टीज कौन हुई, फर्स्ट पार्टी इज द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ, आपकी खुद की फर्म, आपकी खुद की पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पार्टी क्या हुई, सेकेंड पार्टी पार्टनर्स हुए। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म किसी को किसी थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाहती है, फ्रॉजरी का, फ्रॉड का या किसी भी टाइप का डिफॉल्ट का,
तो वो कभी केस कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो लॉफुली रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉ से कवर ही नहीं कर पाएगा। देन थर्ड इज द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, कि अगर कोई फर्म है और वो अपने पार्टनर्स पर केस करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती है कभी भी पार्टनर पर केस। बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी आपको मिल जाती है। बट अगर आपने रजिस्टर ही नहीं करवा रखा है अपने पार्टनरशिप फर्म को, तो आप रजिस्टर नहीं करवाने के कारण केस नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर पर। सो इसीलिए हमेशा बोला जाता है, इट इज ऑलवेज एडवाइज टू रजिस्टर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। अब देखो यहां पे पहला क्वेश्चन तो अपने को समझ में आ गया इसका आंसर, कि रजिस्टर करना क्यों जरूरी है। रजिस्टर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रजिस्टर आप करोगे तो एक बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा कि लॉ आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है, या कोई और भी आपके ऊपर अगर केस करना चाहता है तो वो कर पाएगा, ठीक है। आप हमेशा लॉफुली सिक्योर्ड रहोगे। ओवरऑल बात ये है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, रजिस्ट्रेशन कहां करें, किस जगह पर करें? तो इसका कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में इंडिया के रजिस्ट्रार होता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी सिटीज में भी रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। अगर आप भोपाल में हैं तो आप भोपाल के रजिस्ट्रार से करवा सकते हैं, आप अगर चेन्नई में है तो चेन्नई के रजिस्ट्रार से करवा सकते हैं। हर सिटी में, हर स्टेट में ऑलमोस्ट रजिस्ट्रार अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ड्यूरेशन है, कब तक मैक्सिमम लिमिट है कि आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो यहां पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको थोड़ी सी राहत देता है और कहता है कि ऐसा कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन है ही नहीं। या तो जब आपका फॉर्म आप स्टार्ट करने वाले हो, बेटर आप तभी रजिस्टर करवा लो, ठीक है, नहीं तो जब जागो तब सवेरा, जब तक आपकी फॉर्म चल रही है एग्जिस्टेंस में और आप रजिस्टर करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। इसकी कोई टाइम लिमिटेशन ही नहीं होती है। सो अभी तक अपन ने क्या समझ लिया? अभी तक अपन ने समझ लिया कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना, ठीक है। कौन रजिस्टर करता है? रजिस्ट्रार करता है। ये रजिस्ट्रार कहां मिलता है? हर स्टेट में मिल जाएगा, लार्जली बड़ी बड़ी सिटीज में मिल जाता है, ठीक है। रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है? सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा आंसर है इसका, कि कॉन्क्लूसिव प्रूव होता है, एविडेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डीड समझाते समय भी कि हमेशा परचेज का बिल लेना अच्छा होता है, उसी तरीके से रजिस्टर करवाना भी अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो तो यू कैन सू अ पर्सन एंड द अदर पर्सन कैन ऑल्सो सू यू, ठीक है। तो दोनों आप लॉफुली कवर्ड होगे एंड आपका बिजनेस काफी लीगल हो जाएगा, लीगल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। देन अपन ने ये भी पढ़ लिया कि रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप जब चाहे तब आप रजिस्टर करवा सकते हो। या तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तभी रजिस्टर करवा लो, या फिर जब आपकी इच्छा हो एग्जिस्टेंस के टाइम पर भी कभी भी आप जाकर के रजिस्टर करवा सकते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसीजर की रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रजिस्टर होता है, तो देखो ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। किसको सबमिट करते हो एप्लीकेशन? अरे ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सबमिट करोगे, राइट। उस एप्लीकेशन में क्या लिखते हो? उस एप्लीकेशन में आप ये लिखते हो, अपनी फर्म का नेम लिखते हो, कुछ छोटी मोटी डिटेल्स मैंने यहां पे मेंशन की है। आप अपनी फर्म का नेम लिखते हो, उसकी लोकेशन लिखते हो, देन नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, कि आपके मेन प्लेस के अलावा और भी कई प्लेसेस हैं जहां पर आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, आप वो लिखते हो। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कब कब कितने कितने पार्टनर्स ने, जिस पार्टनर ने जब जब ज्वाइन किया है, आप उस पार्टनर की ज्वाइनिंग डेट मेंशन करते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, हर पार्टनर का नेम, हर पार्टनर का रेसिडेंशियल ऑफिशियल प्रूव्ड एड्रेस आप वहां पर लिखते हो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या है आपकी, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है रजिस्ट्रेशन में, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और सबमिट करनी पड़ती है, और ये एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रार को सबमिट करते हो। अब अभी क्योंकि डिजिटल इंडिया चल रहा है तो डिजिटलाइजेशन के तहत आप अपने घर बैठे बैठे भी ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया। देन
द एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। देखो यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में चीजें मेंशन कर रहे हो वो हर एक पार्टनर को ड्यूली चेक करनी है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, एंड देन हर एक पार्टनर का साइन होना चाहिए। इट इज फॉर मोस्ट कंपल्सरी एंड मैंडेटरी थिंग। देन जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, देन रजिस्ट्रार की तरफ से मैसेज आता है और उसके बाद कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको रिक्वायर्ड फीस, जो भी उनकी रिक्वायर्ड फीस होती है, वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आपको अप्रूवल मिल जाता है और एंट्री कर लेता है रजिस्टर में रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्टर जो होता है पार्टनरशिप का, जो इंडिया में पार्टनरशिप्स जितनी भी फर्म्स है उनको लिखता है, नोट डाउन करता है, उस रजिस्टर में लिख लिया जाता है, नोट डाउन कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू। देन फाइनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और आप अपना बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस अच्छे से अंडर लॉ कवर होकर के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा मेरे साथ एक बार जस्ट 30 सेकेंड रिकैप्चुलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन सेंड करनी है, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन कर दो। किसको, रजिस्ट्रार को। उसमें बेसिक डिटेल्स होती है और वो जो आपने सेंड की एप्लीकेशन वो सारे के सारे पार्टनर्स साइन करेंगे, ये कंपलसरी है। देन आप रिक्वायर्ड फीस, जो भी रिक्वायर्ड फीस रजिस्ट्रेशन की, वो आप दोगे, रजिस्ट्रेशन फीस। देन वहां से रजिस्ट्रार के थ्रू आपको अप्रूवल आएगा एंड आपको ये बता दिया जाएगा कि उसने एंट्री कर दी है अपने रजिस्टर में आपकी फर्म की। देन फाइनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है एंड आप अपने बिजनेस को अच्छे से कमेंस कर सकते हो विदाउट एनी वरीज। ओके, सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, मेरा मेल आईडी है, मुझे वहां पे भी मेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ। आओ मिलकर के बिजनेस स्टडीज को आसान बनाएं। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।